ये फ्रांस की जानिब से जो कतर और अमारात को राफेल तैयारे फरोख्त किए गए हैं, जिससे भारत में आग लगी हुई है, क्योंकि भारत उनको पाकिस्तानी और तुर्की पायलट्स की ट्रेनिंग के तनाजुर में देख रहा है कि राफेल टेक्नोलॉजी के हवाले से चीजें हमें मालूम हो जाएंगी। ये भारत के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? देखिए, भारत भी अमेरिका के साथ बहुत एक्सरसाइजेस करता रहा प्रीवियसली। हम्म। और उसने जब से एक्सरसाइजेस शुरू किए हैं, उसका मेन जो था टारगेट वो यही था कि F-16 जो पाकिस्तान के पास मौजूद है उनकी कैपेबिलिटी का पता किया जाए। और उसने बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस की जिसमें F-16 ने जो रेड फ्लैग्स थी और जो भी बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज में वो करते रहे, जिसमें अमेरिकन ने भी पार्टिसिपेट की। और हम्म। अमेरिका में जाके भी इन्होंने की रेड फ्लैग एक्सरसाइज, जहाँ पे F-16 ने पार्टिसिपेट किया। तो इनकी कोशिश रही कि वो उसकी कैपेबिलिटी का पता करें ताकि उसके खिलाफ जब लड़ना हो तो बेहतर तरीके से लड़ सके। तो डेफिनेटली उनको भी तकलीफ जरूर होगी कि हम्म। अगर कल को जो है ये राफेल जो है इंडोनेशिया के पास जाते हैं, या राफेल जो है किसी हद तक कतर के पास मौजूद हैं और उनके पास आते हैं, या वो कंट्रीज जो कि पाकिस्तान से के साथ एक मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम रखती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती रही हैं, उनके पास आती हैं, तो उनको इस बात का तो डेफिनेटली एक एलिमेंट ऑफ वो तो होगा कंसर्न। कि पाकिस्तान जो है उस टेक्नोलॉजी को देखने की कोशिश करेगा, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैयर्स हैं उनको देखने की कोशिश करेगा, उसके जो बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स हैं और दूसरे वेपन्स हैं हम्म। उनकी कैपेबिलिटी जानने में उसको पता चलेगी। और काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको जानने से, यानी फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनकी उनकी जितने भी वेपन्स और जो अंदर ईडब्ल्यू स्वीट्स होते हैं वो लगे हुए, उनको आप उनकी जान पहचान कर सकते हैं। तो तशवीश तो रहेगी भारत को इस चीज की। राइट। और वो इसको डेफिनेटली उस निगाह से देखते हैं। और हम्म। मेरा ख्याल में उनकी कोशिश होगी कि वो एक्सरसाइजेस ना हो आने वाले दिनों में, या उन मुल्कों को वो चीजें ना मिलें जो स्पेसिफिक इंडिया के लिए मौजूद है उनके राफेल्स में, और बिल्कुल वो ठीक, उनकी टेक्नोलॉजी उन तक एक्सक्लूसिविटी ना उसकी खराब रसाई हो। ना हो सके। सर, गजा में मुमकिन है बैनुल अक़वामी फोर्स में पाकिस्तानी दस्तों की शमूलियत से हमारी फौजी डिप्लोमेसी में क्या फ़वाइद हो सकते हैं? क्योंकि टाइम्स ऑफ इसराइल ने तो इसे बड़ा तशवीश के साथ शाया किया है। आप समझते हैं कि पाक अफवाज के दस्ते अब बैतुल मुक़द्दस के भी मुहाफ़िज बन जाएंगे? जी, बैतुल मुक़द्दस की तो अगर आप देखें ना, तो 70s से लेकर आज तक काफी हद तक पाकिस्तान का एक अम्ब्रेला जरूर रहा है मिलिट्री हम्म। का, एक डिफेंस का, कि खुदा ना खास्ता कोई कॉन्टिजेंसी होती है, कोई ऐसा मामला आता है, तो पहले भी पाकिस्तानी फोर्सेस को बुलाया गया था जब एक दफा हमला हुआ था। और अब भी एक एक आप कह लें कि एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है सऊदीया हम्म। के साथ कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे जो होली मॉस्क्स हैं और हरमैन शरीफैन हैं, उनको किसी तरह का कोई अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान उसकी मदद जरूर करेगा, पाकिस्तान उनको कवर देगा, पाकिस्तान उसकी हिफाजत करेगा। ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। हम्म। और मेरा ख्याल में ये अंडरस्टैंडिंग इस वजह से भी है कि हमारे जो एक पिछले आर्मी चीफ हैं वो गए हुए हैं, जो राहील शरीफ साहब हैं, वो उधर का तकरीबन 30 ममालिक हैं जिनकी वो एक फौज की वो करते हैं। और जिसकी मेन रीजन यही है कि वो सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है उस लिहाज से। हम्म। और बिल्कुल। अभी जो आने वाली खबरों में ये भी पता चला है कि गाजा में भी पाकिस्तान फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होंगी, तो अगर पीस क्रिएट हो सकता है उस जगह पे भी पाकिस्तान की प्रेजेंस की वजह से, तो पाकिस्तान फोर्सेस को यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करने की बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल है। और पाकिस्तान कोई ऐसा कदम कभी भी नहीं लेगा जिससे मुसलमानों को या मुसलमान ममालिक को किसी किस्म का नुकसान पहुंचे। बिल्कुल ठीक। मुसलमान ममालिक हम्म। पाकिस्तान की तरफ जरूर देखते हैं कि हम्म। ये एक बेहतरीन और प्रोफेशनल किस्म की डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो। और ये एक बेहतर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से अपनी ड्यूटीज सर अंजाम दे सकते हैं और बहादुरी के साथ दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ चाहे वो सऊदी अरेबिया वाला मामला हो या गाजा वाला मामला हो, अगर पाकिस्तान को एंगेज किया जाता है, तो मुझे इस में कोई इब्हाम नहीं है और कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इन जगहों की हिफाजत तमाम और ममालिक से बेहतर तरीके से कर बेहतर तरीके सकता से है। कर सकते। जो बेसिक इशू है वो यही है कि अफगानिस्तान ये किसी किस्म की गारंटी नहीं दे रहे कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है पूरी तरह से रोक सकेंगे। इन तंजीमों को जो कि टेररिज्म कर रही हैं, जो तरह तरह के हादसात हमारे सरहद पे हो रहे हैं वेस्टर्न साइड पे, वो तमाम उनको अभी तक वो गारंटी देने को तैयार नहीं। हम्म। और उसकी कुछ वजूहत हैं। देखें, टीटीपी और टीटीए जो है, हम जो इन्हें एक अलग एंटिटी समझते रहे हैं, ये बेसिकली एक ही तस्वीर के दो रुख हैं और दोनों का एक हद तक आपस में
आप कह लें कि एक एलिमेंट ऑफ कोऑपरेशन भी है। और काफ़ी सारे जो स्ट्रेंथ है वो अफ़गान गवर्नमेंट जो है जिसे टीटीए कहते हैं, वो टीटीपी से डिराइव करती है। वो उनका एक फाइटिंग आर्म बन चुका हुआ है और वही दहशतगर्दी कर रहा है हमारे सरहदों पे। और मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले दिनों में भी किसी हद तक उन्हें कंट्रोल कर सकेंगे। उसके अलावा जिस तरह की डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है इस वक़्त अफ़गानिस्तान में, तो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप उधर जिन्होंने ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया हुआ है अफगानिस्तान को ओवर ए पीरियड ऑफ 4 दहाइयों से, वो उसका काफ़ी हद तक जो है ना, आप कह लें कि डिसफंक्शनल गवर्नमेंट का होने की वजह से कंट्रोल नहीं है उन ग्रुप्स के ऊपर। और वो बेदरेग अपने उन अफगानिस्तान की जो सरहद है, अफगानिस्तान की जो इलाका है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिज्म के लिए। दूसरा जो एलिमेंट है जो कि हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है, वो ये भी है कि अमेरिका तकरीबन 7 बिलियन के हथियार जो है वो छोड़ के गया हुआ है अफगानिस्तान। बिल्कुल। और वो छोटे हथियारों से लेके बड़े हथियार तक उधर मौजूद है। और काफी हद तक हमने जाफर एक्सप्रेस में भी देखा और उसके बाद भी जितने टेररिस्ट अटैक उन्होंने किए, जो वो इस्तेमाल करते रहे मोटर्स और हैवी गन्स और हैवी मशीन गन्स और हैवी एम्यूनिशन, वो सब तमाम जो था अमरीकी साख्त का था। और उसकी वजह ये है कि वो वही हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उधर अनअकाउंटेड फॉर मौजूद है। और आखिरी चीज जो है वो ये कि जो इंडिया और अफगानिस्तान का इश्तराक है, जो जी। फंडिंग इंडिया की तरफ से उधर हो रही है, और जो इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो हमें हमारी इस सरहद को एक्टिव रखे, हमें ब्लीड करे और हमें 1000 कट्स लगाए किसी तरह से इर्रेगुलर तरीके से, क्योंकि वो एक आम जंग यानी एक कन्वेंशनल जंग में तो कभी भी नहीं जीत सकता। तो ये स्ट्रेटेजी उसने फॉलो की हुई है और बहुत एग्रेसिवली फॉलो की हुई है ऑपरेशन संदूर के बाद से। और इसी को वो शायद ऑपरेशन संदूर 2 भी कहते हैं। राइट। तो ये तमाम अनासर होने की वजह से और एक एलिमेंट ऑफ डिसट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चुका है, उसको खत्म करना आसान नहीं होगा। उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयस चाहिए होंगे, बहुत सारे ऐसे अवामिल चाहिए होंगे कि जिससे कम से कम हमारे एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे एक कॉन्फिडेंस हो। और किसी किस्म के शॉक्स की वजह से, कोई छोटे-मोटे इंसिडेंट्स की वजह से वो कॉन्फिडेंस खत्म ना हो, जिसके राइट। होने के बहुत सारे चांसेस हैं आने वाले दिनों में। ठीक। क्योंकि इंडिया की पूरी कोशिश है कि इलेक्शंस जो होने वाले हैं बिहार में, बिहार के उससे पहले बिल्कुल। किसी ना किसी तरह का कोई इंसिडेंट स्टेज मैनेज्ड हो और वो दोबारा से कोई इस तरह की हरकत करे जिससे वो एग्रेशन करे पाकिस्तान की सरहदों में, और फिर इधर के अवामिल को भी इस्तेमाल करे जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, बीएलए की सूरत में या टीटीपी की सूरत में पाकिस्तान को जख्म देने का और पाकिस्तान की फोर्सेस को एम्ब्रॉयल रखने का। तो ये तमाम अनासर मैं समझता हूँ अभी मौजूद हैं। प्रैक्टिकली कोई इसकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिहाज से कोई मैय्यज़ नज़र नहीं आए। और यही वजह है कि दोहा जो इस वक़्त इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे, वो स्टेलमेट की सूरत इख्तियार कर चुके हैं।